ईश्वर का धन्यवाद हो। ईश्वर का पवित्र उपस्थिति में जितना प्रभु का महान दास लोग और विश्वासी भाई बहन, स्त्रीला, प्यारे बच्चे, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह। मैं इधर बैठकर प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। मैं सुरेंद्र का 50 साल का हैप्पी बर्थडे प्रभु का हजूरी में बनाने के लिए और उनके आगे सेवकाई के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सब इकट्ठा हुआ। सुरेंद्र विश्वास में आने से पहले मैं इसको जानता हूँ और हमारे साथ चर्च में लगातार आते रहा। विश्वास में आया, तौबा किया, बपतिस्मा किया और परमेश्वर का वचन सीखा और खुदा ने अभी तक उसको अद्भुत विधि से इस्तेमाल किया और कर रहा है। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा इतना सेवक लोग निकला है। मैं उनके सेवकाई के लिए प्राउड हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है तुम जाकर चेला बनाओ। विश्वासी को बनाने के लिए नहीं बोला यीशु मसीह ने बोला तुम जाकर चेला बनाओ। पास्टर अशोक यहाँ पर बोलते थे, ये लोग जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे प्रिंसिपल जेम्स शैमुअल के बारे में, मैं भी उस कॉलेज में पढ़ाते थे। एक बार मैं वो प्रिंसिपल होकर नया आया, मैं उस कॉलेज में गया। उन्होंने मेरे पास आकर बोला, पास्टर जी आप मुझे जानते हो? मैंने बोला सॉरी, मैं आपको नहीं जानते। तो उन्होंने बोला इतना साल पहले आपके अम्माने आए थे बाइबल कॉलेज में, चैपल सर्विस में आप प्रचार किया थे। उत्तर भारत का सेवकाई के लिए आप वाटर कॉलिंग किया, मैं भी आगे आया और आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। तो उसी दिन मैं उत्तर भारत का सेवकाई के लिए समर्पण किया। मुझे बहुत खुशी हुआ है। तो ऐसे कैसे कैसे खुदा जोड़ते जाते हैं, प्रभु का सेवकाई को बढ़ाते जाते। और सुरेंद्र के लिए मैं बहुत घमंड हूँ। शायद आप लोगों से ज्यादा मैं जानता हूँ उसको। उन्होंने अपना टेस्टिमनी थोड़ा कुछ बोला। एक बार उन्होंने मेरे पास आकर बोला, अशुद्धि में सेवा नहीं करना, एक जगह आप ले लो, एक जगह ले लो। मैं कोई फैक्ट्री में जाकर काम करना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, तू सेवा नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं सेवा करना नहीं। मैं बड़ा गुस्सा से बोला, आप सेवा नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपके साथ है, मैं आपके साथ है। हर खुदा के दासों के जीवन में ऐसे परिस्थिति आते हैं, घोर अंधकार से भरा हुआ तराइयों में होकर हम सब लोग निकलते हैं। लेकिन वो बहुत अकेलापन महसूस किया। समाज उसके खिलाफ हो गया, रिश्तेदार खिलाफ हो गया, बहुत कुछ स्ट्रगल किया। लेकिन उस समय मुझे खुशी है, मैं उनको हौसला देने के लिए खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। तो आज उनका सेवा इतना बड़ा फैल गया है। उन्होंने जब इंडिपेंडेंट सेवा करना शुरू किया, मेरे से बात किया, पास्टर जी मैं ऐसे सेवा करना चाहते हैं। पास्टर अनिल भी उन्होंने बोला है
मेरे साथ रहकर प्रभु का वचन सीखा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, खुदा उसको इस्तेमाल करते हैं उनके दर्शन के लिए, उनके द्वारा जो सेवक लोग प्रभु का सेवकाई के मैदान में हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज अगर पास्टर सुरेंद्र का एनिवर्सरी नहीं है तो मैं आज नहीं आना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमारी के हालत में था। लास्ट वीक दिल्ली में 4 दिन का मीटिंग का कन्वेंशन था, आखिरी दिन में गिर पड़ा। तो चर्च में कुछ डॉक्टर्स था, वो मुझे संभाला। तो कल भी मैं खड़ा होकर वचन नहीं दिया, बैठ कर कल भी वचन दिया। आज मुझे मालूम नहीं था मैं आप आएंगे या नहीं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं चाहते हैं मेरा आखिरी श्वास तक मैं परमेश्वर का जीवित वचन के लिए खड़ा हो जाऊं। मुझे बड़ा खुशी है, प्रभु का धन्यवाद। हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर का आत्मा दुआई देते हैं वैसे थोड़ी देर बताएंगे। पहले शमूएल का किताब, पहले शमूएल 7 अध्याय 13 से 14 तक आयत कोई भी थोड़ा गौर से पढ़कर मदद करे। पहले शमूएल 7 अध्याय 13 से 14 तक। शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। शमूएल 7 का 13 14। फलिस्ती हार गए, तब फलस्तीन दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलस्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत के जितने नगर फलस्तियों ने इस्राएल के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियों ने फलस्तीनियों के हाथों से छुड़ाया, और इस्राएलियों और अमोरियों के बीच भी संधि हो गई। ख्याल से 7 अध्याय उसका 13 12 आयत से पढ़िए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। बस माफ करना, मैं रेफरेंस थोड़ा गलत बोला। 12 आयत में यहाँ तक यहोवा ने हमारा सताएदा की। शमूएल के बारे में हम सब जानते हैं। मिस्पा नाम जगह में शमूएल ने एक पत्थर खड़ा किया, खड़ा करके ऐसे कहा, यहां तक यहोवा ने हमारा सहायता की। इधर बैठा हुआ प्रभु का दास लोग, विश्वासी लोग, भाई बहन सब मिलकर मेरा पीछे पीछे बोलिए, यहां तक यहोवा ने हमारा सहायता की। आज पास्टर सुरेंद्र का 50वां बर्थडे में इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। हमारा पूर्व पिता याकूब ने उत्पत्ति 48 अध्याय में ऐसे एक वर्ड बोला, मेरा जन्म लेकर अभी तक मुझे संभाला हुआ परमेश्वर। तो हम सब अपने जन्म से हमारे लाइफ को हमारे में याद करना, आज तक कैसे हम आया ये बात याद करना अच्छी बात है। मुझे याद है मेरा जब जन्म हुआ था मुझे स्किन नहीं था, स्किन मेरे शरीर से पानी गिरते थे। मेरा मम्मी ने एक कपड़ा में मुझे उठाकर रोक कर परमेश्वर को बोला, आपने इस बच्चे को मुझे क्यों दिया है, मैं इसको कैसे संभालूं। मैं जब बड़ा हो गया मेरा मम्मी ने मुझे बोला,
लेकिन आज तक यहोवा ने सहायता की, इसलिए आज मैं आपके बीच में खड़ा है। इसी तरह हम भी अपने जन्म से याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इसी तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। हम सब ये बात बोल सकता है, यहाँ तक यहोवा ने मुझे सहायता ਅਸੀਂ किया ਸਾਰੇ है। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शमूएल बोलते हैं, इस विषय में यहोवा मुझे मदद किया है। ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस्राएल में 12 जज न्यायियों, जो बाइबल में न्यायियों के बारे में पढ़ते हैं, 13 न्यायियों, उसमें से आपकी जज है शमूएल। शमूएल एक मोबाइल जज था। सफर करते करते वो लोगों के बीच में न्याय करते थे। जब बाइबल हम गहराई से पढ़ते, 4 जगह में शमूएल ने अदालत बनाया, अदालत या कोर्ट बनाकर लोगों के बीच में न्याय किया है। साथ ही साथ शमूएल एक पाठशाला भी शुरू किया करके वजह में हम देख सकता है। शमूएल के बाद इस्राएल में न्यायी लोग नहीं है, राजा का हुकूमत शुरू हो गया। शमूएल के बाद पहले राजा शाऊल, परमेश्वर ने उसको इस्राएल के बीच में खड़ा किया है। मैं मेरे विषय में आना चाहते हैं, शमूएल ने एक यादगारी का पत्थर खड़ा किया। कौन सा यादगारी का? यहां तक यहोवा ने हमारा सहायता किया है। यादगारी का पत्थर या यादगारी का तंबा। मेरा भाषा अच्छा नहीं है, और कोई गलती तो माफ करना है। जब बाइबल पढ़ते हैं, 7 यादगारी का पत्थर के बारे में हम दे सकता है। 7 यादगारी का कम हम दे सकता है। उसका मीनिंग यही है, मैं नहीं भूलेगा। ये पत्थर का अर्थ है, मैं कभी भी नहीं भूलेगा। उसका पीछे जो इतिहास है, उसमें से एक यादगारी का पत्थर है, मिस्पा में शमूएल ने खड़ा किया, द स्टोन ऑफ हेल्थ। उसको नाम दिया एबेनेजर। तो बोलिए एबेनेजर। एबेनेजर। हम भी चर्चेस को ये नाम देते हैं, घर को नाम देते हैं, बच्चों को भी नाम देते हैं। हमारे मापुट में एक बेटा है हमारे चर्च में, उसका भी नाम एबेनेजर है, हम उसको ये भी कहते हैं। उसके अर्थ है, यहां तक यहोवा ने हमारा सहायता की। Up to this point, the Lord has helped us. हम शमूएल को पूछेंगे, शमूएल क्या हेल्प की आपको? प्रभु का दास वर्षा सुंदर अभी बोल रहा था, यहाँ पर खड़ा होकर क्या हेल्प किया, क्या हेल्प किया मुझे? पास्टर जी ने भी बोला, पास्टर अशोक भी नहीं, पास्टर अशोक भी बोला, कितना प्रभु का दास खड़ा होकर यहोवा ने उनके सेवकाई में, उनके पढ़ाई में, उनके जिंदगी में कितना मदद किया। उसके बाद में थोड़ा कुछ बोला, और सबका टाइम देगा तो आज मीटिंग खत्म नहीं हो सकती। लेकिन शमूएल जो परमेश्वर ने उसको दिया हुआ पोजीशन, जज पदवी, थैंक यू, पदवी के साथ साथ शमूएल का खूबी यही था, द मैन ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वहां एक आत्मिक संदेश देकर मैं आगे बढ़ूंगा। खुदा ने
किया है। हालेलुया। ईश्वर के साथ रिश्ता को कंटिन्यू किया हुआ एक प्रभु का दास। हम सब मालूम है फिलिस्तीन्स हमेशा इस्राएल के शत्रु है। हालेलुया। उधर भी एक आत्मिक संदेश में बोलना चाहते हैं, चाहे हम कितना भी आत्मिक हो, कितना भी स्पिरिचुअल हो, हम भी एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। हम भी एक लड़ाई के मैदान में हैं। इन दिनों में कुछ शरीर में कुछ अजीब सा क्लेश है। मेरा बेटा कल बोला, पापा शैतान ये चाहते हैं आप बाइबल ना पढ़े, अगर आप प्रचार ना करें। मेरे आंगन के अंदर, मेरे एक लेफ्ट आंगन के अंदर एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, दाना निकला हुआ है। बहुत दर्द के साथ में खड़ा है ताकि मैं बाइबल पढ़ नहीं पाता। लेकिन मैं बोलना चाहता है, ये सारे आदमी की लड़ाई आप सेवा ना करें, आप आगे ना बढ़े, खुदा आपको क्या चाहते हैं उस लेवल में ना पहुंचे। इसीलिए बहुत देर लड़ाई आपके साथ हो सकता है, लेकिन यहोवा अगर हमारा साथ है, वो हमारा एबेनेज़र बनकर हमको मदद करेगा। याद करना, हर प्रॉब्लम के बीच में यहोवा हमको सहायता करेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, यहोवा आपको सहायता करेगा। एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, यहोवा आपको मदद करेगा, यहोवा आपको सहायता करेगा। जो ताली बजाकर इस परमेश्वर के वायदा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस परमेश्वर का वचन को यीशु के नाम में रिसीव कीजिए। लेकिन आगे हम देखते हैं, परमेश्वर शमूएल को कब कैसे मदद किया। जस्ट टच करके मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। शमूएल समस्या के बीच में प्रार्थना करने वाला था। मैंने आपको बोला 7 अध्याय उसके 9 आयतों में लिखा है। वो क्या के लिए किया है, होम में भी करके वो प्रार्थना किया है। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, जब प्रश्न हमारे जीवन में आएगा, प्रार्थना काम नहीं करता है। पास्टर सुरेंद्र आज इसी तरह ये दिन बनाने का पीछे ये भेद है। समस्या के बीच में उन्होंने अपना आत्मिक जीवन को नहीं खोया, प्रभु के साथ बना रहा। इसीलिए प्रभु ने आज का दिन तक यहोवा ने उसको सहायता किया। नंबर 1, परमेश्वर कब उसको सहायता किया है, उसकी 12-13 आयत पढ़ी। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फिलिस्तीन दब गए। तब फिलिस्तीन क्या हो गया, दब गया। सारे मिलकर बोले दब गया। यहोवा हमको सहायता करेगा तो हमारा शत्रु दब जाएगा। वो खोलकर प्रभु को धन्यवाद करे ना। मैं आपका फील्ड नहीं देखता हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। अगर यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा आपको सहायता करेगा तो आपके ऊपर शत्रु प्रबल नहीं होगा और दब जाएगा। तो पहली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। दूसरी भाषा में लिखा है, वो हार गया। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के अनुसार बोलने वाला एक प्रीचर है। परमेश्वर की आत्मा मेरे मन में ये संदेश दे रहा है। अगर आप सोच कर बैठा है यह प्रॉब्लम कभी भी मेरे जिंदगी से दूर नहीं होगा, यह समस्या मेरे जीवन से कभी भी दूर नहीं होगा। आज प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। जिस विषय के ऊपर आप परेशान हो उस विषय को परमेश्वर दबाने जा रहा है। कोई भी हो आपको मान में दाऊद का सही बहन उनका खिलाफ था, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको भी दबा दिया है। अगर परिवार से भी कोई हमारे खिलाफ आ जाए तो परमेश्वर उसको दबाएगा। आपका केयर ऑफ में आपका नाम लेके अंडरग्राउंड में जो आपका सेवकाई के खिलाफ कार्य करते हैं, आज ये वचन सुनकर जाओ। यहोवा परमेश्वर आपको सहायता के लिए खड़ा है, वो आपके शत्रु को दबाने जा रहा है। यहोवा सहायता करेगा तो दब जाएगा। हमारे मुंह से जो बोलेगा वही हमारे जीवन में होता है। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए यहोवा मदद करेगा तो दब जाएगा, पक्का। हालेलुया, पक्का। शक ना करो, शक ना करो। यीशु का नाम में घोषणा करते हैं, यीशु का नाम ऐसे संभव हो जाए। मूसा का हाथ में एक लाठी था, उसमें लाल समुद्र दब गया। 39 days बोलिया दबा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी दबा दिया है। जो आपको दबाने के लिए आएगा उसको आपका यहोवा दबाएगा। एक समय में ऐसा था, जलंधर में 2 पास्टर लोग आपस में बात कर रहे हैं। यार उस बंदा को दबा नहीं सकता, एक दूसरे को बोल रहा है तो याद हो यार उसको क्या नहीं कर सकता, नहीं दबा सकता। इसीलिए आज आप बीच में खड़ा है। कुछ भी होने दो लाइफ में, कुछ भी होने दो। अगर यहोवा परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, हम उसको आराधना करते हैं, हमारे जिंदगी का हर सिचुएशन में ये वायदा है, हमारे शत्रु को यहोवा दबाएगा। लेकिन शमूएल जैसे जितना भी परमेश्वर को ऊपर उठाए नीचे करे, हमारा आत्मिक जीवन कमजोर नहीं होना, प्रार्थना कम नहीं करना। नंबर 2 तेरा है तब फलस्तीनी दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। इस्राएल के देश में फिर न आए। Did not again enter the enemy of Israel। उसका मतलब यहोवा परमेश्वर अगर हमको सहायता करेगा तो आपका शत्रु दोबारा आपका लाइफ में एंटर नहीं करेगा, आपका सेवकाई में एंटर नहीं करेगा, आपका कलीसिया में एंटर नहीं करेगा, आपका जिंदगी में एंटर नहीं करेगा। सिर्फ शमूएल के लिए नहीं लिखा, हम सबके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु एनिमी हमको हमेशा डराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यहोवा हमारा सहायता के लिए आज भी जीवित है। हालेलुया, बोलिए आज भी यहोवा हमारा सहायता के लिए आज भी जीवित है। मैं डेली ये बात अनुभव करता हूँ। लास्ट वीक मैं दिल्ली में एक होटल में रहते हैं मीटिंग के लिए।
रात 12 बज गया, मैं मेरा बेटा और मेरे कलीसिया का बेटा विकी नहीं बैठा है, हम कुछ विषय के बारे में परेशान हो रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रात 1 बज गया, क्या करूं, फटाफट रात 1 बजे मेरे बेटा ने पापा मैसेज देखो, फोन खोलो मैसेज देखो। जब मैसेज देखा था, जिस विषय के लिए मैं परेशान था उसी विषय का जवाब आया फोन में। कि पता नहीं आप समझा या नहीं समझा। तो मेरा बेटा मुझे बोला, पापा रोज रात 12 बजे आप बाइबल खोलकर बैठा करो, ताकि रोज खुदा कुछ न कुछ सहायता दे देगा। यहोवा आपको सहायता करेगा तो कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता। मैं बहुत बातें कट करके आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। एक बात श्योर है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, अगर आप परमेश्वर का सच्चा भक्त है, शत्रु को आपको ऊपर आपको दबाने के लिए अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। सब लोग आमीन बोलकर स्वीकार करते ना। क्योंकि हम सेवा करने वाला परमेश्वर जीवित है। नंबर 3, सनत कोई नहीं बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। 7:13 बजे 7:13 तब फलिस्ती दब गए और इस्राएली के देश में फिर न आए। नहीं आया। तब शमूएल के जीवन पर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। जी आप इधर आकर बैठिए, आपका बर्थडे आपके जैसा कैसे इधर आकर बैठिए, खाना उसको ही बनाएंगे, आओ जाना इधर आकर बैठो, आप परमेश्वर का वचन सुनो। The hand of the Lord was against the Philistines all the days. उसका मतलब हम शमूएल को पूछ रहे हैं, शमूएल आप बोलते हैं यहोवा मुझे सहायता किया, क्या सहायता किया? 1 2 3 शमूएल बोल रहा है, कभी भी मेरे शत्रु को मेरा कीड़ा आने नहीं दिया। शमूएल के जीवन पर यहोवा का हाथ फिलिस्तीनियों के विरुद्ध बना रहा। इसका मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूं, जब आपका शत्रु आपके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, परमेश्वर ने स्टॉप साइन दिखाएंगे, स्टॉप, तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि शमूएल को मैंने सहायता करना है। बताकर परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि शमूएल करने वाला था। हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ, हमारा रिलेशन कभी भी तोड़ना नहीं है। नंबर 4 14 है। और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिस्तियों ने फिलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आया। आगे बढ़ सकती। और उनका देश भी, अगर उनका देश भी इस्राएलियों ने फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाया। उसका मतलब क्या है? अगर आपका हाथ से कोई खोया है ना, वो भी आपको वापस मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझा आपने? अगर फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली इतना उम्र के अंदर, आपको उम्र कितना भी हो, 65 का 50 साल हो गया,
72 हो गया, 40 साल हो गया पंजाब में, 40 साल। 73 में सेवा शुरू किया, 1973 में सेवा शुरू किया, 50 साल के ऊपर हो गया मैं सेवा करते हुए। मैं आज दिल्ली से बोल सकता हूं, आज तक यहोवा ने मुझे सजाया न किया गया। विश्वास करो, अगर कोई खोया अपने जीवन में, ताली बजाकर रिसीव करो, आपको वापस मिलने जा रहा है। Come on, come on, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करके रिसीव कीजिए। आपको खोया हुआ नौकरी, आपको खोया हुआ प्रॉपर्टी, आपको खोया हुआ फाइनेंशियल बात, आपको खोया हुआ सेवा, हालेलुया, वापस मिलने जा रहा है। मेरा पापा एक गहरा विश्वास में आए। सबसे पहले मेरे दादा विश्वास में आए थे, लेकिन पेंटिकॉस्टल नहीं था। मेरा पापा विश्वास में आया, घर से निकाला। हमारे बाप दादों के पास बहुत प्रॉपर्टी था, लेकिन हमको नहीं दिया। बहुत साल किराए पर रहा। मेरे बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे बड़ा भाई आर्मी में काम करते थे। मेरे बड़ा भाई ने पापा को बोला, हम जाकर चाचा से जबरदस्ती जमीन ले लेंगे। मेरे पापा ने बोला, अभी तक परमेश्वर ने हमको सड़क पर सोने नहीं दिया, आगे भी ऐसे होने नहीं देंगे, अब लड़ाई के लिए नहीं जाए। मैं आपको बोलने के लिए चाहता है, कुछ महीने के बाद एक पास्टर जी हमारे घर के सामने आया। मेरे पापा को बुलाया, मेरे पापा को एमडी साहब बुलाते, क्योंकि बहुत बाइबल कॉलेज में पढ़ाते थे। लेके दिया है हमारा पंजाब के हिसाब से 35-40 मरला जगह में 4 कमरा, बेडरूम सेट, एक घर। एक पास्टर ने बोला मेरे पापा को, ये आपको देने के लिए कल रात प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया है। एक पैसा भी हमारे पास नहीं, खुदा ने हमको ऐसे घर दिया। मैं शौक बोल रहा हूं। कुछ महीने के बाद हमारे बाप दादों से जो हमको मिलना था वो भी मिल गया है। तो मैं खोल कर बोलने नहीं चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो, प्रार्थना का जीवन बना रखो, खुदा के साथ वफादारी के साथ बना रखो। कोई भी चीज आपको नष्ट होने नहीं देंगे। अगर आपको खोया है, आज प्रभु का वाणी है, परमेश्वर आपको वापस देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आपको वापस देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, यहाँ तक यहोवा ने हमारा सहायता की। मैं कंफ्यूजन हूँ, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि समय बहुत जा चुका है। नंबर 5, हालेलुया। चौदह है। शंबर 7 अध्याय। और एक्रोन और गत जितने नगर फलिस्तियों ने इस्राएल के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए। वो इस्राएल के पास फिर आ गया। आपको मालूम है, लास्ट वीक हम गुड फ्राइडे बनाया, ईस्टर बनाया, हम हर साल बनाते हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह के जीवन में हमको क्या मिला? 3 चीजें मिला। नंबर 1 विक्ट्री, नंबर 2 जय के उत्सव में हमको चला रहा है, नंबर 3 कॉन्कॉर्ड, इसका मतलब रिकॉर्ड विजय। बाइबल भाषा में लिखा है जयवंत से बढ़कर। दृष्टांत दूंगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला इंडिया के लिए,
मैच जीत गए, तो हम क्या बोलेंगे? मैच जीत। उसके बाद वो जीत का दूसरा स्टेप है सेलिब्रेट करना। उसके लिए लिखा है वचन में, जय के उत्सव में ले फिरते हमको। उसका मतलब हमारे गीत के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे आराधना के द्वारा जयवंत का सेकंड स्टेप में हम जा रहा है। हम जय को उत्सव बना रहा है। तीसरा, सचिन तेंदुलकर मुझे रिकॉर्ड बनाया, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए मैन ऑफ द मैच, जब ट्रॉफी सचिन को मिलेगा, सचिन ट्रॉफी को देख क्या करेगा? उसको किस देख बोलेंगे? क्योंकि दुनिया में ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। हमारा यीशु मसीह के द्वारा ये रिकॉर्ड जयवंत हमको देने वाला परमेश्वर को हम मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। बहुत बातें बोलने के लिए मेरे मन में है, लेकिन मैं इन्हें समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आज तक, अभी तक यहोवा ने हमको सहायता किया है। इसीलिए शमूएल ने उस जगह को क्या नाम दिया है? एबेनेजर। बोलिए एबेनेजर। मेहरबानी करके सब लोग खड़ा हो जाए, बैठ बंद करिए, अपने अपनी जगह में खड़ा हो जाए, अपनी आंखें बंद करें। हम थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का दास पास्टर सुरेंद्र का 50वां बर्थडे में यहोवा ने उसको जो सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैंने इकट्ठा हुआ है। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, सिर्फ सुरेंद्र के लिए नहीं है, उनकी फैमिली के लिए नहीं है, हम सबके लिए ये संदेश पवित्र आत्मा दे रहा है। यहोवा एबेनेजर होकर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। मैं खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। आपका शत्रु दबने जा रहा है, आपका शत्रु हराने जा रहा है, आपको खोया हुआ सब कुछ आपको वापस मिलने जा रहा है। एक ऐतिहासिक जयवंत परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं, मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु का नाम है, इसे संभव हो जाए। यीशु का नाम है, इसे संभव हो जाए। हर एक निराशा की आत्मा, हर एक भय की आत्मा, तो सेवक ऐसे हटाना चाहते हैं, जो हमको गिराना चाहते हैं, जो हमको बदनाम करना चाहते हैं, जो हमारे सेवकाई को नाश करना चाहते हैं। यीशु का नाम है इन सभी बातों के ऊपर। यहोवा एबेनेजर के नाम पर हम जीत घोषणा करते हैं। स्वर्ग के नाम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र उपस्थिति के लिए। हम इंसान हैं, हमारे जीवन में बोली में, चर्चा में, सोच विचार में बहुत पहले गलतियां हैं, लेकिन जितना लोग तेरे भवन में खड़ा है, हम मिलकर आज हमारा पूर्व पिता शमूएल के साथ हम मिलकर बोल रहा है, यहोवा आज तक हमको मदद किया है। यहोवा आज तक आपने हमारे सहायता किया। स्तुति करने के लिए हमारे पास शब्द काफी नहीं है, हम जितना भी स्तुति करें काफी नहीं है। प्रभु जब हम पीछे देखते हैं, हमको बदनाम करने के लिए, हमारे बच्चों को खत्म करने के लिए, हमारे सेवकाई को बर्बाद करने के लिए शत्रु ने बहुत कुछ कोशिश किया। आज तक आपने
लेकिन प्यारे प्रभु हम आपको देते हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को यकीन करते हैं। शम्मे जैसे आपके साथ अभाव वफादारी के साथ रहने के लिए आपको मदद से मांगते हैं और शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तेरे दास लोग मिलकर तेरे दास को आशीष देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मास्टर सुरेंद्र को और उनके फैमिली के उनके बच्चों को उनकी सेवकाई को हम आशीष देते हैं। भाषाओं के लिए, देशों के लिए, कौमों के लिए तेरे दास से आशीष का कार्य बन जाए। आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। थैंक यू पास्टर। हर जाके प्रभु को धन्यवाद करें। और सारे जने बैठे अपने स्थान पे। हालेलुया, हालेलुया। जेडे प्रभु यीशु ते विश्वास करते हो तो सारियां गल्लां नूं समझ गए। जेडे नहीं करते उन्होंने थोड़ा जिहा मुश्किल होया, पर अगर तुसी विश्वास करोगे ये सारियां गल्लां तुहाडे लिए भी जो खुदावंद दे दास ने प्रभु दे वचन बोले आ वो सारियां दे लिए। हालेलुया। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदा हां। आओ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ प्रभु दा धन्नवाद करिए और प्रभु दे नाम ਨੂੰ महिमा दईए। 5-7 मिनट वेट करनी पड़ी ਆਪਾਂ ਨੂੰ। मैं कह ताई ने पास्टर ਨੂੰ कुछ रोकया नहीं, है ना? हालेलुया। सही। कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, क्योंकि तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो, ऊँगता नहीं सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो, तेरा
सोता नहीं, हालेलुया तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, आमिन सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, हाँ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी उगता नहीं सदा जागता है वो, कभी उगता नहीं सदा जागता है वो, यारों को हरदम संभालता है वो, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, हाँ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, 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 मौत की वादियों से गुजरे हो मेरा, 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 हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, हालेलुया सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, ओ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, हालेलुया सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, हालेलुया सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, 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 तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਂਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਜ਼ਬੂਰ 121 ਉਹਦੀ 8 ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਠੋ ਜਾਗੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਸੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਭਰਾਵਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਘੜੀਸਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਫਿਰ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਉੜ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਤਰਸ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੀ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਫਿਰ ਠਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪਿਛਲੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੌਰਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੌਂਪੀ ਪਾਸਟਰ ਜੌਰਜ ਜੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੁੜੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਈ ਵਧੀ,
और अगे चलती गई मंथली साडी हर महीने इस जगह ते मीटिंग होंदी है और साडे बोर्ड मैंबर आ पास्टर जगजीत सैकटरी साहब आ इहदे और साडी मिनिस्ट्री के डायरेक्टर साहब पास्टर सुरेंद्र गिल आ और साडे वालों मिनिस्ट्री वालों एक जीसस हेल्पिंग हैंड शुरू किया है जिहदे डायरेक्टर सिस्टर परमजीत पास्टर परमजीत जी हैं और पास्टर रॉबर्ट जी पूरे कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं पूरे एरिया दे और सिस्टर आशा जी है उनकी वाइफ वो चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और जो पिछले चलाया सी और उस तो बाद नाल ही 15 तरीक को साडा प्रोग्राम होया 16 को साडी शहर में प्रोग्राम होया और फिर गुड फ्राइडे ईस्टर फिर लगातार बाइबल क्लास 3 दिन इत्थे चलती रही और जी शनिवार सवेरे दोपहर शाम को खत्म हुई है और उस तो बाद फिर आज प्रोग्राम से मैं प्रभु का धन्यवाद करदा सारियां गल्लां लई कमां दे लई प्रभु चला रहा और बाहर बैठे पास्टर जॉर्ज लई प्रभु का धन्यवाद करदे मैं कहना कि वो उत्थे हले पक्के भी नहीं है फिर भी उन्हें मन विच प्रभु दे सेवकां दे लई काफी बोझ आ और वो प्रभु दे सेवकां लई चिंता करदे आ दुआ करदे आ और जो कुछ उन्हां दे कोल हुंदा वो माली सहायता भी पास्टरां दी करन दी कोशिश करदे आ और बहुत सारे प्रभु के सेवकों के लिए जीसस हेल्पिंग हैंड शुरू किया गया है जिहदे विच पास्टर की मैंबरशिप फीस 20 रुपये होगी और मंथली पास्टर 50 रुपये जमा करनगे उन्होंने बीमारी के वेले एक्सीडेंट के वेले डेथ के वेले असी कोशिश करते हैं वध तो वध उन्होंने सहायता की जाए और जिस तरह पिछले दिनों से 2-4 जगह नहीं किया भी इस काम मैं धन्यवाद करता हाँ सारे प्रभु के दासां का जिहदे विच इस वेले 250 पास्टर हैं सारे को टाइम नहीं मिल रहा सी पास्टरां को जा सकीए उन्होंने मिल सकीए और उस ग्रुप के 250 पास्टर जुड़े हुए हैं मैं पूरा धन्यवाद करता हाँ जो भी किसी के कष्ट संकट इस तरह का आता है वो सानू इन्फॉर्म करते हैं असं उन्हां तक पहुँचते हाँ मैं प्रभु के नाम की वडियाई की प्रशंसा करता हाँ और न्यू प्रॉमिस जो है आने वाले दिनों के जून महीने में एक यूथ मीटिंग भी करने जा रहा है और तुसीं दुआ करिए प्रार्थना करिए सारे गल्लां कमां दे लई इस करके प्रभु का धन्यवाद प्रभु का शुक्र करते हैं प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं और इस तरीके ने इस मिनिस्ट्री विच प्रभु मैंने इस्तेमाल कर रहे हैं मैं धन्यवाद करता हाँ और साडे नाल जुड़े हुए पास्टर भी जी हैं पास्टर स्टीफन जी हैं पास्टर चंद्रमंडल जी हैं पास्टर विजय जी हैं पास्टर सुखचैन जी हैं और पास्टर पीटर जॉन जी हैं ये सारे सेवक इस में जुड़े हुए हैं मैं धन्यवाद करता हाँ और प्रभु के नाम की बड़ाई करता हाँ प्रभु का शुक्र करता हाँ और मैं जिन्हें साडे गेस्ट आए मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता सारे प्रभु आशीष बरकत दे और साडे सीनियर पास्टर जिन्हें आए सारा ने प्रभु का धन्यवाद करना खास करके साडे प्रधानां दे लई प्रभु का धन्यवाद करना हाँ साडे जिले के प्रधान पास्टर हैरिसन दे लई बड़े सबक के नाल बैठे हुए हैं और मैं उन्होंने पेशेंट के लिए पूरा धन्यवाद करना हाँ और बड़े टुटे दे बैठे हुए हैं प्रभु का शुक्र करना वो अच्छे बुला रहे हैं अच्छी तरह बोलते हैं और प्रभु के नाम महिमा देते हैं पास्टर जीसस टाइगर फोर्स के प्रेसिडेंट पास्टर मोसेस जी का धन्यवाद करना खुदा का शुक्र करना हूं साडे विच आए मेरे सदे ते और मिशनरी जीएन बाजवा लई प्रभु का धन्यवाद करना हां वो भी साडे विच आए दिल तो धन्यवाद करना हां और पास्टर जीत मसीह साडे सीनियर पास्टर वाली धन्यवाद करना हां शुक्र करना से डॉक्टर साहब पास्टर गेल दे लई धन्यवाद करना प्रभु सारे ਨੂੰ बड़ी बरकत आशीष देवे और साडे आए हुए सारे भाई अपना दे लई धन्यवाद करना अनोश 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 अगे आले जल्दी दौड़ के बुलाओ थले नहीं जल्दी बुलाओ एक बड़ा हिल गया अपनी जगह पर ना हालेलुया एक बेटे का जन्मदिन है जेड़ा भी गया किते है तो एनीवे अनुष पता भी जी बर्थडे है जगह पर केक दिए हां बेटे को पास ना ब्याह में
और आज का जितना भी सब कुछ किया गया ये सारे चर्च ने किया है, कलीसिया वाले ने किया है। मैं धन्यवाद करता हाँ सारी कलीसिया के लिए, सारे भाइयों भैनों के लिए प्रभु का शुक्र करता हाँ और प्रभु की तारीफ करता हाँ। सारा ने खुदा बरकत दे जिन्होंने पैसे द्वारा सहायता की थी, कोई केक लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, पूरा शुक्र करते हैं। राती भी केक लेके आए थे और हुण भी मैं प्रभु धन्यवाद करता। सारा ने प्रभु आशीष बरकत देवे, सब की कृपा दया करे। धन्यवाद, जय श्री। आइए को प्रार्थना करिए। मैं चाहना हाँ यूपी के प्रेसिडेंट अगे आएंगे और प्रार्थना करांगे और उसके बाद डायरेक्टर साहब आखिरी कलमा पढ़ेंगे और उसके बाद खाने लिए प्रार्थना प्रेसिडेंट साहब सारे जीसस टाइगर फोर्स से प्रेजेंट करेंगे, क्रिश्चियन टाइगर फोर्स। स्वर्गीय पिता एक और फिर धन्यवाद करते हैं पास्टर सुरेंद्र जी ने हमारे परिवार ने खासकर खुदावन परमेश्वर जब खुदावन धन्यवाद करते इस ऊपर दे विच इस स्थान दे विच प्रभु खुदावन को लेके आया प्रभु धन्यवाद करते हैं। इन्ने साल परमेश्वर तो अपने दास ने संभाले प्रभु जी, मिनिस्ट्री संभालिया प्रभु, इससे पहले संभालिया प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज खुदावन असि सारे मिलकर उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। वचन च लिखा है कि मैं तेरी उम्र विच वादा करांगा, मैं तेनों ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ मैं तेनों ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। सो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ जिन्हां ने सारा अरेंजमेंट किया। परमेश्वर को उन्होंने भी ब्लेस कर खुदा आशीष और बरकत दे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਫਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਰਾਕਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। स्वर्गीय पिता थोड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे भोजन के लिए खुदा जी जिन्होंने थाना तैयार किया तो बड़ी बरकत है जिन्होंने खजाने चो निकलिया उन्होंने भरपूर कर मेरे सदा परमेश्वर और तेरे बच्चे खान पीन और एक बड़ी आशीष नूं एक बड़े बल नूं हासिल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां आमीन। धन्यवाद एक बार फिर सबना दा तहे दिल तो धन्यवाद खुदा सानू बड़ी बरकत दे आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।